ब्रिक्स मेजर उभरती इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, जो ग्लोबल अफेयर्स में वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए बनाया गया था। इस ग्रुप की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से ये 2009 में अपने पहले समिट के साथ एक फॉर्मल अलायंस बन गया। ब्रिक्स का मकसद ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाना और डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज को बढ़ाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाकर वे वेस्टर्न दबाव के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करते हैं। ये ग्रुप अब दुनिया की 40% से ज्यादा पॉपुलेशन और ग्लोबल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। भारत के लिए ब्रिक्स ने प्रेस्टीज और दूसरे मेजर पावर्स के साथ बराबरी पर जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म दिया। एनुअल समिट्स और जॉइंट इनिशिएटिव्स ने ब्रिक्स को ग्लोबल इश्यूज पर एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की परमिशन दी है। एनडीबी और कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की क्रिएशन ने साबित किया कि ब्रिक्स वेस्टर्न लीड फाइनेंशियल सिस्टम्स के भरोसेमंद अल्टरनेटिव्स बना सकता है। ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है। हाल ही में इसने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को ऐड किया है। ये ग्रोथ नई कॉम्प्लेक्सिटीज लाती है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडा कंसेंसस को मुश्किल बनाते हैं। इसके बीच पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए फॉर्मली अप्लाई किया है, जिसे चीन का सपोर्ट है। पाकिस्तान के लिए मेंबरशिप का मतलब ग्लोबल लेजिटिमेसी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है, एक रीजनल राइवल के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करना जिस पर वह रीजन को डिस्टेबलाइज करने का आरोप लगाता है। पाकिस्तान की बिड के लिए चीन का सपोर्ट स्ट्रैटेजिक है, जिसका मकसद ग्रुप का बैलेंस बैठालना है। ब्रिक्स कंसेंसस से ऑपरेट करता है, इसलिए भारत का अपोजिशन एक डिप्लोमेटिक शोडाउन सेट करता है। पाकिस्तान की एंट्री पर फैसला चीन के इन्फ्लुएंस और ग्रुप की यूनिटी को टेस्ट करेगा। आउटकम ब्रिक्स की डायरेक्शन और इसमें भारत की भूमिका को रीडिफाइन कर सकता है। पाकिस्तान की ब्रिक्स बिड के लिए रूस का सपोर्ट एक बड़ा बदलाव है। भारत के साथ उसकी हिस्टोरिक पार्टनरशिप को देखते हुए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद वेस्ट द्वारा अलग थलग किए जाने पर रूस नए सहयोगी और बाजार तलाश रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और चीन के साथ संबंध उसे मॉस्को के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। रूस का एंडोर्समेंट उसकी फॉरेन पॉलिसी में एक बैटल का संकेत है, जो पुरानी वफादारियों पर नई पार्टनरशिप्स को प्रायोरिटी दे रहा है। इकोनॉमिक डील्स, खासकर एनर्जी में, रूस पाकिस्तान के संबंधों को गहरा कर रही है। ये रीअलाइनमेंट चीन पर रूस की बढ़ती डिपेंडेंस से प्रेरित है, जो पाकिस्तान को शामिल करने पर जोर दे रहा है। उभरता मॉस्को बीजिंग इस्लामाबाद एक्सिस भारतीय डिप्लोमेसी के लिए एक नई चुनौती है। पाकिस्तान की ब्रिक्स बिड के पीछे चीन ड्राइविंग फोर्स है, जो इस ग्रुप का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को लाकर चीन का मकसद भारत के इन्फ्लुएंस को कम करना और ब्रिक्स के भीतर एक प्रो चाइना ग्रुप बनाना है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि भारत रीजनल विवादों में उलझा रहे, जिससे नई दिल्ली के लिए खुद को असर्ट करना मुश्किल हो जाए। रूस पर चीन का इकोनॉमिक लेवरेज का मतलब है कि मॉस्को बीजिंग के एजेंडे को सपोर्ट करेगा। चीन द्वारा प्रोत्साहित किया गया रूस पाकिस्तान का बढ़ता रिश्ता बीजिंग के हितों को पूरी तरह से पूरा करता है। पाकिस्तान के साथ एक ब्रिक्स पर चीन का डोमिनेंस करना आसान होगा। चीन रूस को पाकिस्तान की एंट्री के लिए प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, भारत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बच रहा है। यह स्ट्रेटेजी भारत की पोजीशन को कॉम्प्लिकेट करती है और ग्रुप के भीतर उसके इन्फ्लुएंस को कमजोर करती है। यह चीन की पेशेंट, कैलकुलेटेड स्टेटक्राफ्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पाकिस्तान की ब्रिक्स में संभावित एंट्री भारत के अपने प्रतिद्वंद्वी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। एडमिशन से पाकिस्तान को वैधता मिलेगी, जिससे भारत का डिप्लोमेटिक कैंपेन कमजोर होगा। ब्रिक्स के अंदर भारत को लगातार टकराव का सामना करना पड़ेगा, जिसमें ग्रुप का एजेंडा द्विपक्षीय विवादों से हाईजैक हो जाएगा। चीन, रूस और पाकिस्तान एक गुट बना सकते हैं, जिससे भारत प्रमुख फैसलों पर अलग थलग पड़ जाएगा। ब्रिक्स को आकार देने की भारत की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होगी, जिससे वह अलग थलग पड़ जाएगा। कंसेंसस सिद्धांत का उपयोग भारत पर प्रतिकूल स्थिति में दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। भारत को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान को वीटो करना और संकट का जोखिम उठाना या एक कमजोर भूमिका स्वीकार करना। यह स्थिति भारत को यह सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या ब्रिक्स अभी भी उसके हितों को पूरा करता है? पाकिस्तान की बिड से परे ब्रिक्स वैचारिक रूप से बदल रहा है, अपने नए सदस्यों के साथ निरंकुशता की ओर झुक रहा है। यह परिवर्तन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को धूमिल करने का जोखिम उठाता है। एक तेजी से पश्चिमी विरोधी गुट में भारत की भागीदारी G20 और क्वाड जैसे मंचों में उसकी भूमिका के विपरीत है। G20, जहां भारत की लोकतांत्रिक साख को महत्व दिया जाता है, उसके हितों के साथ अधिक प्रभाव और संरेखण प्रदान करता है। कई विशेषज्ञ अब भारत के लिए ब्रिक्स की दीर्घकालिक उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं। कुछ सुझाव देते हैं कि भारत को अपनी भागीदारी को कम करना चाहिए या यहां तक कि समूह छोड़ने पर भी विचार करना चाहिए। यह बहस ब्रिक्स की दिशा और भारत की वैश्विक स्थिति पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं को उजागर करती है। भारत को ब्रिक्स से घटते रिटर्न को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को संभावित नुकसान के खिलाफ तौलना चाहिए। भारत की G20 अध्यक्षता ने आम सहमति बनाने और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित किया। G20 भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए चीन और रूस के प्रभुत्व वाले ब्रिक्स की तुलना में अधिक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। भारत को उन मंचों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां उसके प्रभाव और मूल्यों का सम्मान किया जाता है। एक रणनीतिक पुनर्गठन की आवश्यकता है जो लचीली साझेदारियों और घरेलू आर्थिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करे। वित्तीय साक्षरता और निवेश के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना राष्ट्रीय शक्ति की कुंजी है। ब्रिक्स बहस भारत के लिए अपनी वैश्विक रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक उत्प्रेरक है। भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक बहती हुई गुट में निवेश करें या उन मंचों की ओर मुड़ें जो उसके हितों को आगे बढ़ाते हैं। समझदारी से चुनाव करके भारत ब्रिक्स के भाग्य की परवाह किए बिना एक सम्मानित वैश्विक नेता के रूप में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।